कोडूर थाने पे 27 तारीख को जो वीरेंद्र गौतम उसके परिजनों के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था कि वीरेंद्र गौतम जो है उसकी हत्या उसके दोस्त अनुज, उमाशंकर और अखिलेश शुक्ला इनके द्वारा की गई है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो पुलिस पर प्रेशर बनाती हैं और पुलिस प्रेशर में ऐसे लोगों के खिलाफ नामजद हत्या जैसे संगीन मामलों में दर्ज मुकदमा कर लेती है। लेकिन जब जांच में इस बात का खुलासा होता है कि ऐसे लोग जो उस मामले में बेगुनाह फंसे हैं और उनको गवई राजनीति में फंसा दिया गया है, तो निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात होती है। और पुलिस की विवेचना में प्रतापगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया है, जब पुलिस विवेचना के दौरान एक एक्सीडेंट, जो शादी बारात से वापस जाते समय युवक के एक्सीडेंट को हत्या का रूप दिया गया और जहां उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर ऐसे लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हत्या जैसे संगीन मामले में दर्ज की गई जो निराधार थी। अब पुलिस की जांच में ये बात जब सामने आई तो जहां पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, वहीं इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं। प्रतापगढ़ के कोडौर थाना इलाके का ये मामला है, जहां युवक शादी समारोह से लौटा था और नशे की हालत में था। देखिए, 25 तारीख को एक घटना हुई थी, 25 फरवरी को, जहां मृतक वीरेंद्र कुमार गौतम अपने परिचितों के साथ यानी अपने मित्रों के साथ बारात कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसके बाद बारात कार्यक्रम के दौरान मृतक एवं उसके साथियों द्वारा मृतक द्वारा भी मदिरा का पान किया गया था, यानी उसके द्वारा शराब पी गई थी और शराब एक बार नहीं पी गई थी, दोबारा भी शराब के ठेके पर जाकर उसके द्वारा शराब पी गई थी और नशे की हालत में वो खुद ही बाइक चलाते हुए घर जा रहा था, जहां खंबे से उसकी बाइक टकराई थी और गिरने के बाद उसकी सर में गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना दी गई, 112 मौके पर पहुंची थी और रात में एक्सीडेंट की बातें सामने आई। लेकिन जब रिश्तेदार जुटने लगे तो परिजनों के सुर बदलने लगे। गवई राजनीति में ऐसे लोगों को नामजद कर दिया गया जिनका इस मामले से कभी लेना देना नहीं था और जो मृतक से भी कभी ताल्लुकात नहीं रखने वाले थे। इस मामले में थाना कोडौर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जो धन्नीपुर का रहने वाला था मृतक वीरेंद्र कुमार गौतम। उसके परिजनों की तारीर पर प्रतापगढ़ में के कोडौर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 36/2026 का एक मुकदमा दर्ज हुआ SC/ST एक्ट बनाम के तहत, जिसमें अनुज उर्फ मक्खन विश्वकर्मा, उमाशंकर उर्फ बाबागिरी एवं अखिलेश शुक्ला को नामजद आरोपी बनाया गया कि इन लोगों ने हत्या करके शव को फेंक दिया। लेकिन जब इसकी प्रतापगढ़ पुलिस ने जांच कराई, एसपी दीपक भूकर इस मामले में सख्त हुए और उन्होंने निष्पक्ष जांच का आदेश दिया, तो इस मामले में सीओ सिटी शिवनारायण बैस की अगुवाई में और एसओ कोडौर धनंजय राय की टीम द्वारा और शिवनारायण बैस की अगुवाई में पूरी जांच की गई। तो विवेचना के दौरान नकल चीट, नकल रिपोर्ट, एफआईआर, लेखक, वादी, गवाह, बयान और तमाम ऐसे मामले जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल भुगतान ब्यूरर लिस्ट और उसके बाद डायल 112 और तमाम ऐसी बातें सामने आई, जहां चौंकाने वाला मामला सामने आया कि गवई राजनीति में अखिलेश शुक्ला नाम के ऐसे शख्स को जबरन आरोपी बना दिया गया। जब पुलिस इस मामले की बात कर रही थी कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट की बात बताई भी जा रही थी, लेकिन इसमें राजनीति हुई और थाने का घेराव कर लिया गया और जबरन इस मामले को प्रेशर में पुलिस को दर्ज करना पड़ा। लेकिन अब प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर ने इस मामले का खुलासा किया है। उनका साफ कहना है कि वह ऐसी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ और भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो टाइम लाइन है हमारे पास, देखिए पूरी टाइम लाइन है, टाइम लाइन दिखाना चाहेंगे। ये टाइम लाइन है, यानी जो मृतक है उसकी टाइम लाइन है वीरेंद्र कुमार गौतम। जब वो राकेश चौरसिया की दुकान पर 140 रुपए ऑनलाइन पे करके 140 रुपए कैश प्राप्त किया था, तब से टाइम लाइन है। उसके बाद अनुज विश्वकर्मा और वीरेंद्र कुमार गौतम दोनों देसी शराब की दुकान पर जाते हैं और अनुज विश्वकर्मा द्वारा देसी शराब का खरीदी जाती है और 19:33 बजे दोनों पुनः देसी दुकान पर जाते हैं और अनुज विश्वकर्मा द्वारा देसी शराब की खरीदी जाती है, यानी 2 बार शराब खरीदी गई और दोनों बार शराब पी गई। एम्बुलेंस पीआरबी को कॉल किया गया रात में और जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसको
मृतक घोषित कर दिया गया। यानी 26/2/2026 को समय 12:28 पर जिला अस्पताल में उसको मृतक घोषित कर दिया गया। रात में उसको लाया गया था और उसको मृतक घोषित कर दिया गया। इस मामले में राजनीति हुई। पुलिस कभी कभी ऐसे मामले भी दर्ज करने को मजबूर हो जाती है जहां निश्चित रूप से गंवई राजनीति में प्रधानी के चुनाव, पंचायत के चुनाव नजदीक है तो लोग उकसाने का कार्य करते हैं, भड़काने का कार्य करते हैं। और एसपी दीपक बुकर का कहना है कि अखिलेश शुक्ला नाम के व्यक्ति, जिसका कोई लेना देना भी इस पूरे मामले से नहीं था, उस पर प्रेशर बना करके, थाने का घेराव करके और तमाम पॉलिटिकल प्रेशर बना करके मुकदमे को दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी, कि इस मामले में गंवई राजनीति की गई और ऐसे लोगों को जो एफआईआर कराने में शामिल है और भड़काने में शामिल है, एसपी का कहना है कि उनको बख्शने के मूड में नहीं है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। सर, कोहर में एक घटना हुई थी, उसको लेकर आज खुला सकते हैं सर, क्या मामला सामने निकल गया है? कोडोर थाने पे 27 तारीख को जो वीरेंद्र गौतम, उसके परिजनों के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था कि वीरेंद्र गौतम जो है उसकी हत्या उसके दोस्त अनुज, उमाशंकर और अखिलेश शुक्ला, इनके द्वारा की गई है। इसमें जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया था और तमाम जो इसमें सीडीआर फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलित करने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई है और इसमें इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं कि ये एक एक्सीडेंट का केस था जिसमें ये बाइक से जो मृतक है वीरेंद्र गौतम जा रहा था और इसकी खंबे से जो बाइक है उससे टक्कर हुई थी और उसके बाद ही, एक्सीडेंट के बाद ही इसमें 112 की जो हमारी पीआरवी टू व्हीलर है वो पहुंची थी और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवाया गया था। इसमें जो घटनाक्रम ये था कि जो वीरेंद्र गौतम मृतक है, ये उमाशंकर और अनुज इसका जो दोस्त है उसके साथ ही ये बारात में गए थे और वहाँ पर इन्होंने बियर के जो ठेका था और देसी शराब का ठेका, वहाँ से विभिन्न समय में शराब और बियर की बोतल खरीदी थी और उसका जाकर बारात में ही सेवन भी किया था। उसके बाद एक अन्य इनका दोस्त था जो आकाश, उसको भी वो भी इनके साथ ही शराब पी रहा था, तो उसको छोड़ने भी ये इसके घर पे गए थे। उसकी मदर जो है उसके घर पे मिली भी थी और उसके बाद उसका जो मोबाइल था वो इसी के पास, जो मृतक है वीरेंद्र गौतम, इसके पास रह गया था, जिसको वापस करने के लिए अकेला ही बाइक पर उसके घर पे गया था, जिसकी पुष्टि जो आकाश है उसकी मां के द्वारा भी की गई है। और जब ये वापस लौट रहा था वो मोबाइल देके, तभी ये घटनाक्रम जो एक्सीडेंट का है ये हुआ था। तो इसमें तमाम जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं क्योंकि इसकी विवेचना सीओसीडी के द्वारा की जा रही थी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो इसमें इनके परिजनों के द्वारा जो ये अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, इसमें जो नामजद किए गए हैं वो भी गलत तरीके से इसमें किए गए थे और हत्या का एक अभियोग इसमें पंजीकृत करवाया गया था। तो उनके विरुद्ध भी पुलिस जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भविष्य में सुनिश्चित करेगी।